नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल वेद साधना पे। और आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे चौथा नंबर श्लोक। ठीक है, तो पीडीएफ के अनुसार चलेंगे तो ये चौथा नंबर श्लोक है, और पुस्तक के हिसाब से चलेंगे तो ये पाँचवा नंबर श्लोक है। ठीक है, तो देख लेते हैं हम लोग। वैसे कि जो पुराना श्लोक था जो कि पीडीएफ में नहीं था, उसको मैंने पार्ट 2 के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया था, आप लोग उसको देख सकते हैं। ठीक है, बोधारो मत्सर्गस्ताहा जो श्लोक था उसको मैंने उसमें डाल दिया है। देखिए, अब यहाँ कहते हैं प्रसह्य मणि मुद्धरेन मकर वक्त दृष्टांतरा। देखिए, यहाँ शुद्धियाँ हो सकती हैं। ठीक है, प्रसह्य मणि मुद्धरेन मकर वक्त दृष्टांतरात् समुद्रमपि संतेरत प्रचल दुर्मिमालाकुलं भुजंगमपि कोपीतं शिरसि पुष्पवद धारये न तु प्रतिनिविष्ट मूर्ख जनचित्तमाराधयेत्। ठीक है, तो इस श्लोक में भर्तृहरि जी कहते हैं मकर वक्त्र दृष्टांतरात् प्रसह्य मणिम उद्धरेत, अर्थात यहाँ पर मूर्खों की निंदा करते हुए कहते हैं कि मानो जो है ना, प्रसह्य मणि मुद्धरेन क्या कर सकता है, जो मकर है, जलचर विशेष है, उसके मुंह से, उसके मुंह के अंदर रखा हुआ क्या है, जो मणि है, उसको क्या कर सकता है। प्रसह्य मणि मुद्धरेन मकर वक्त दृष्टांतरात, उस मकर के मुंह के भीतर से, उसके मुंह के अंदर से दृढ़ता से, अर्थात बहुत दृढ़ प्रयास से क्या कर सकता है, उस मणि को निकाल सकता है। कहाँ से? मकर के दृष्टांतरात, मुख के अंदर से दृढ़ता के द्वारा उस मणि को निकाल सकता है। और क्या कर सकता है? समुद्रमपि संतेरत प्रचल दुर्मिमालाकुलम, और ऊपर उठती हुई जो तरंगे हैं, ऐसी नदी में, अर्थात ऐसे समुद्र में जिसमें बड़ी बड़ी लहरें, तरंगे जो है उठ रही हैं, ऐसे समुद्र को भी क्या कर सकता है, पार कर सकता है। समुद्रम अपि, क्या कहते हैं, समुद्रम अपि प्रचलद उर्मिमालाकुलम समुद्रम अपि संतरेत। क्या हुआ? प्रचलद उर्मिमालाकुलम समुद्रम अपि संतरेत, अर्थात जो ऐसी तरंगे जिस समुद्र में व्याप्त हैं, बड़ी बड़ी तरंगे, ऊपर उठती हुई ऐसी तरंगे हैं, ऐसे समुद्र को भी पार कर सकता है। और क्या कर सकता है? भुजंगम अपि कोपीतम, भुजंगम अपि कोपीतम, कोपितम भुजंगम अपि शिरसि पुष्पवद धारयत, अर्थात कोपितम, कुपित हुए सर्प को, ठीक है, कुपित हुए सर्प को क्या कर सकता है, पुष्पवद धारयत शिरसि, अर्थात सिर पर पुष्प के समान धारण कर सकता है। अति जो कुपित हुआ सर्प है, दृढ़ता से अगर जो है काम करे, कार्य करे मनुष्य, तो वह क्या क्या कर सकता है, मकर दृष्टांतरात, जो मगरमच्छ है, जो मकर है, उसके मुंह से मणि को निकाल सकता है। बड़े से बड़े तरंगों वाली समुद्र को पार कर सकता है। अत्यंत कुपित हुआ ऐसा जो सर्प है, उसको भी क्या कर सकता है, पुष्पवद, पुष्प के समान धारण कर सकता है। शिरसी, सिर पर। कैसे सर्प को? तो कहते हैं कोपितम, ऐसा सर्प जो कुपित हुआ है। ठीक है, भुजंगम। और फिर कहते हैं ऐसे भुजंग को भी जो कुपित हुआ है उसको भी धारण कर सकता है, किंतु न तो प्रतिनिविष्ट मूर्ख जन चित्तम आराधयेत, अर्थात अपितु प्रतिनिविष्ट मूर्ख जन चित्तम न आराधयेत। ठीक है, लेकिन इतने कामों को, इतने जो है कठिन से कठिन कार्यों को मानव कर सकता है, लेकिन जो मूर्ख जन हैं, दुराग्रही जो हैं, हठी हैं, जो उनके मन को प्रसन्न नहीं कर सकता। मूर्ख जन चित्तम आराधयेत, ठीक है, उनके मन को प्रसन्न नहीं कर सकता। अतः क्या करना चाहिए? जो मूर्ख होते हैं ना, मूर्खों को अपनी हठवादिता छोड़ देनी चाहिए, ऐसा भर्तृहरि जी का मानना है। और सज्जनों की संगति करनी चाहिए। देखिए, ग्रंथ के प्रारंभ में ही क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पर जो मूर्ख लोग हैं, जो असज्जन लोग हैं, उनकी बातें कर रहे हैं। क्योंकि असज्जन यदि संतोष किए रहेंगे ना तो आपका कार्य हो जाएगा। क्योंकि जैसा कि बाणभट्ट कादंबरी में कहते हैं कथामुख में, अकारणाविष्कृतवैरदारुणात् असज्जनात् कस्य भयम न जायत। जो असज्जन लोग हैं, मूर्ख लोग हैं, कस्य भयम न जायत, उनसे कौन भय नहीं करता है।
इसीलिए असज्जन व्यक्ति से सभी भय करते हैं। इसीलिए वह जो है क्या करते हैं, सबसे पहले असज्जनों को ही प्रणाम कर लेते हैं कि ये सही रहेंगे तो सब सही रहेंगे। ठीक है, तो अब आगे देखिए, अगला आता है श्लोक। इस श्लोक में जो है कौन सा छंद है, इस श्लोक में पृथ्वी नामक छंद है। उसका लक्षण इस प्रकार है, जसौ जसयला वसुग्रह यतिश्च पृथ्वी गुरुहु। ठीक है, और अतिशयोक्ति अलंकार है यहाँ पे। ठीक है, तो अगले श्लोक में हम लोग चलते हैं। यहाँ कहते हैं, लभेत सिकतासु तैलमपि यत्नतः पीडयन्, लभेत शिकतासु तैलमपि यत्नतः पीडयन्, पिबेच्च मृगतृष्णिकासु सलिलं पिपासार्दितः, कदाचिदपि पर्यटच्च शविषाणमासाद, येन तु प्रतिनिविष्ट मूर्खजनचित्तमाराधयेत्। देखिए यहाँ भी जो है मूर्खों की ही बात हो रही है। तो कहते हैं, कोपी पुरुषः यत्नतः पीडयन् सिकतासु अपीम तैलम लभेत। अर्थात यहाँ भी कह रहे हैं कि देखिए असंभव कार्य भी संभव हो सकता है। कैसे हो सकता है, जैसा कि उदाहरण देते हैं, जो मानव होता है वो अतिशय प्रयत्न करके क्या कर सकता है, लभेत, लभेत माने प्राप्त कर सकता है, सिकतासु, सिकतासु मतलब होता है क्या, बालू, तैलम अपि यत्नतः पीडयन्, कहता है मानव अतिशय प्रयत्न पूर्वक जो है बालू को पेरने पर, बालू का क्या करने पर, मर्दन करने पर उसमें से भी तेल निकाल सकता है कदाचित, जो कि असंभव है। और पिबेच्च मृगतृष्णिकासु सलिलम पिपासार्दितः, और अधिक प्यास से व्याकुल जो पुरुष होता है ना, वो मृगतृष्णा अर्थात मरुस्थल, जहाँ जल का भाई अभाव रहता है, ऐसा जो मरुस्थल है वहाँ भी किसी न किसी प्रकार से जल को ग्रहण कर सकता है। सलिलम पिपासार्दितः, जो पिपासु है, पिपासु जल का इच्छुक है, वह जो है मृगतृष्णिकासु, मृगतृष्णा अथवा मरुस्थल जहाँ जल का अभाव रहता है वहाँ भी कदाचित जल को प्राप्त कर सकता है। कदाचिदपि पर्यटच्च शविषाणमासात्, कहते हैं कदाचिदपि अर्थात कदाचित, कदाचिदपि अर्थात कदाचित पर्यटनच, जो पर्यटन करने वाले लोग हैं, घूमने फिरने वाले लोग हैं, अधिक से अधिक देशों का भ्रमण करते हैं, वो क्या कर सकते हैं, वो खरगोश के सींग को भी देख सकते हैं, जो कि होते नहीं हैं, लेकिन कहते हैं कि ऐसा हो भी सकता है, लेकिन न तो प्रतिनिविष्ट मूर्ख जन चित्तम आराध है, इतने असंभव कार्य भी कदाचित संभव हो सकते हैं, लेकिन जो हठवादी मूर्ख होते हैं मनुष्य, उनकी चित्तवृत्ति को कोई बदल नहीं सकता। कहने का आशय देखिए यही है कि संसार में जो प्रयत्न करने पर कदाचित असंभव कार्य भी संभव हो सकता है, लेकिन जो दुराग्रही हठी हैं, अपने आगे किसी का बात मानते ही नहीं हैं, मूर्ख हैं, वो जो है असंभव ही है उनको मनाना। ठीक है, उनके निश्चय को दूर करना बड़ा ही कठिन कार्य होता है। तो वही यहाँ जो है भर्तृहरि जी कहते हैं कि लभेत सिकतासु तैलमपि यत्नतः पीडयन्, पिबेच्च मृगतृष्णिकासु सलिलं पिपासार्दितः, कदाचिदपि पर्यटच्च सविषाणमासाद, येन तु प्रतिनिविष्ट मूर्खजन चित्तमाराधयेत्, ऐसा ये कहते हैं। ठीक है, तो इस श्लोक में कौन सा छंद है, यहाँ भी पृथ्वी नामक छंद ही है। ठीक है, लक्षण जो है बता दिया गया है, जैसा कि पिछले श्लोक में भी यही क्या था, छंद यही था। ठीक है, पृथ्वी नामक। अब आगे कहते हैं व्यालम। ठीक है, आगे हम लोग देख लेते हैं, व्यालम बाल मृडाल तंतु भिरसौ, व्यालम बाल मृडाल मृडाल तंतु भिरसौ, रोद्धुम समुज्जिम्भते छेत्तुम वज्रमणिं शिरीष कुसुम, प्रान्तेन सन्नह्यते माधुर्यं मधुबिन्दुना रचयितुं क्षाराम्बुधेरीहते, नेतुं वाञ्छति वा खलान् पथि सतां सुक्तैः सुधास्यन्धिभिः। तो यहाँ कहते हैं, देखिए यहाँ कहते हैं, यह मानवः खलान् सुधास्यन्धिभिः सुक्तैः सतां पथि नेतुं वाञ्छति। ठीक है, कहते हैं जो मनुष्य अपनी अमृतमयी वाणी से व्यालम वाल मृडाल तंतु भीरसौ रोध्रुम समुज्जिम्भते, जो मनुष्य अपनी अमृतमयी वाणी से
दुष्टों को, सत्पुरुषों को सन्मार्ग पर लाना चाहता है। वो क्या करता है देखिए, जो अपनी मधुरता से, मधुर वाणी से जो असज्जन लोग हैं, मूर्ख लोग हैं, उनको अच्छे रास्ते पर लाना चाहता है। वो क्या करता है, छेतुम वज्रमणिन शिरीष कुसुम प्रांतेन सन्नहीयते। ठीक है, प्रांतेन सन्नहीयते अर्थात वो क्या करना चाहता है, वह अतिशय कोमल कमल नाल, जो कमल है ना उसके जो नाल रहता है उसके सूत्रों से, मद से क्या करता है, अर्थात देखिए उसका कैसी कल्पना कर रहे हैं कि जो सज्जन व्यक्ति है वो क्या करते हैं, कैसे उनको समझाने का प्रयास निरर्थक होता है। जैसे कि वो क्या करते हैं कि जो कमल का कोमल नाल होता है उससे हाथी को, मदमस्त जो हाथी है उसको वशीभूत करना चाहते हैं, उसको क्या करना चाहते हैं, बांधना चाहते हैं। और अतिशय कोमल, अतिशय शिरीष कुसुम प्रांतेन सन्नहीयते, अतिशय कोमल शिरीष पुष्प विशेष के अगले हिस्से से अत्यंत कठोर हीरे को भेदना चाहते हैं। कोमल जो शिरीष का फूल है उसके अगले हिस्से से क्या करना चाहते हैं, जो अत्यंत कठोर हीरा है उसको सन्नहीयते भेदना चाहते हैं। ठीक है, और अपिच माधुर्यम मधुबिंदुना रचयितुम, रचयितुम है शायद, देख लेते हैं एक बार पुस्तक में देख लीजिए, रचयितुम, ठीक है, रचयितुम क्षाराम बुधेरियते अर्थात जो खारा समुद्र है, माधुर्यम मधुबिंदुना, मधुबिंदुना अर्थात मधु के एक बूंद से, मधु अर्थात शहद की एक बूंद से खारे समुद्र को क्या करना चाहते हैं, वो मीठा करना चाहते हैं। कैसा करके, उन मूर्खों को समझा करके, अपनी बातें बता करके, जैसा कि वो समझना ही नहीं चाहते हैं उनको समझा करके ऐसी जो है वो गलतियां करते हैं। ठीक है, तो वही कहते हैं कि माधुर्यम मधुबिंदुना रचयितुम क्षाराम बुधेरियते, क्षाराम बुधेरियते अर्थात समुद्र को क्या करते हैं, एक बिंदु, एक बूंद मधु से क्या करना चाहते हैं, मीठा करने का प्रयास करते हैं। देखिए कहने का आशय यह है कि नेतुम वांछति वा खलान पथि सताम सुक्त ही सुधा स्यंदिवी। वह क्या करना चाहते हैं कि देखिए जो कभी संभव नहीं है, अर्थात अपने मधुर वचनों का क्या करके, प्रयोग करके दुष्ट जो दुर्जन मनुष्य हैं उनको सज्जन बनाने में लगा व्यक्ति वैसे ही उपहास का पात्र हो जाता है कि जैसे कमलनाल द्वारा हाथी जो है, मदोन्मत्त हाथी को बंधन आदि में करने वाला मंदबुद्धि मनुष्य है। यह सुनिश्चित है कि दुष्ट पुरुष कभी किसी की अच्छी बात मानते नहीं है। देखिए मान रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन मानते नहीं हैं, तो मान नहीं रहे हैं तो उन पे अपना समय बर्बाद करने का कोई मतलब नहीं है। तो वही यहाँ भर्तृहरि जी कहते हैं, तो वही कहते हैं व्यालम बाल मृडाल तंतु भीरशौ रौद्रुम समुज्जिम्भते छेत्तुम वज्रमणिं शिरीष कुसुम प्रांतेन सन्नहीयते माधुर्यं मधुबिंदुना रचयितुं क्षाराम्बुधेरीहते नेतुं वांछति वाखलान पथि सताम सुक्तैः सुधास्यन्दिभिः। ठीक है, तो वही यहाँ पे यह कहते हैं, अर्थात यह मानवः खलान सुधास्यन्दिभिः सुक्तैः सताम पथि नेतुं वांछति असौ बालमृडाल तंतुभिः व्यालं रौद्रुं समुज्जिम्भते शिरीष कुसुम प्रांतेन वज्रमणिं छेत्तुं सन्नहीयति इत्येव नहि मधुबिंदुना क्षाराम्बुधेः माधुर्यं रचयितुं ईहते। ठीक है, यही इसका अर्थ होता है। अर्थात देखिए यहाँ क्या कहते हैं, जो प्रस्तुत पद्य है ना उसमें अज्ञ अर्थात मूर्ख जनों को अपनी मूर्खता छिपाने का उपाय अतिशय स्पष्ट रूप से अब आगे वाले श्लोक में बताएंगे। कहेंगे स्वायत्तमेकांत गुणम विधात्रा विनिर्मितम छादनमज्ञताया विशेषतः सर्वविदाम समाजे विभूषणम मौनम पंडितानाम। ठीक है, तो अगले वीडियो में हम लोग इस वाले श्लोक को पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।